काम या करे और इस तरह आवाम के हालात बदले। ये वो कुव्वतें हैं जो डिक्टेटर्स के दौर में परवान चढ़ी, जिन्हें डिक्टेटर्स ने टेररिज्म फैलाने का भरपूर मौका दिया, और यही वो है और इनके लिए हम चाहते हैं। मोहतरमा, एक सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि मंजूर एहसान साहब ने कल भी कहा था और आज भी कहा, वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कौन एक्टिव है, कौन ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके ठिकाने भी मालूम है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी, कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाता है, बहुत सारे लोगों को जो है जैकेट समेत भी गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे वाकयात होने से पहले नाकाम बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तरफ में तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, ये हमारी पुलिस भी जो है और हमारे पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो एक मखसूस हालात चल रहे हैं उसमें वो तमाम ऑफिसर्स जो कि कराची के बड़े ऑपरेशंस में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, उनमें से कोई जिंदा नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो पुलिस हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। जाहिर है वो भी इंसान है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की, खास तौर पर वजीर दाखिला ने, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं प्यार से बात करना चाहता हूँ, मैं अमन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अब उन्होंने कहा है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए, हम चाह रहे थे कि लोगों के दिलों में रहकर बात की जाए, उनसे मोहब्बत से बात की जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब डायलॉग का वक्त गुजर गया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अब आयरन हैंड से काम ले। और गवर्नमेंट ने खुद भी ये कहा है, क्योंकि देखिए, बातचीत से बढ़कर कोई बड़ा रास्ता है न था न होगा, और हमने अपनी हुज्जतें तमाम की हैं। हमने बिल्कुल वही किया जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी सवाद में थी। हमने पहले बातचीत लेकिन मोहतरमा हमने पहले बातचीत की, हमने यहाँ भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब बहुत वाज़ेह हो गई है बात, और अब जो वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमें मालूम है, तो उन्होंने कल कहा है कि बहुत हो चुका, और मैं ये समझती हूँ कि कल वल में और किसी वक्त लेकिन आयरन हैंड इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मोहतरमा, हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं, हर महीने टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू होता है, हम ये सुनते आ रहे हैं कि अब कार्रवाई देखेंगे, लोग सबके सामने होगी, लेकिन उसके बावजूद 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर शहरी टारगेट किलिंग का निशाना बनना शुरू हो जाते हैं, कराची की सूरत हाल अबतर होती है। आप क्या समझते हैं कि मजीद ऐसी ही बातों पर गुजारा किया जाएगा? नहीं, देखिए, इस तरह नहीं है। बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। जिस तरह का कराची शहर है वहाँ पे क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, बहुत सारे माफियाज हैं। फिर कराची की अपनी डेमोग्राफी भी बड़ी डिफरेंट है। फिर हम ये देखते हैं कि कराची जिसमें असला बनता नहीं है, वहाँ पे इतने जदीद, इतनी बड़ी तादाद में असला मौजूद है, तो यकीनन ऐसे बड़े लोग मौजूद हैं जो कि उन ताकतों के साथ राब्ते में है जहाँ असला बनाया जाता है, जहाँ से असला आता है, और इसी तरह वो अपने लोगों को मुसल्ला करते हैं। लेकिन तो जहाँ पे लोग मुसल्ला हो और उनको ये एडवांटेज हासिल हो कि वो आराम से मोहल्लों में, घरों में छुप जाते हो, लेकिन मोहतरमा, वहाँ पे जरा देर से अमन आता है। लेकिन मोहतरमा शैला रजा, अगर शहर में माफियाज मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में सियासी जमातों की जड़ें उनसे ज्यादा मजबूत हैं। क्या वजह है कि हम चंद गुरों हैं माफियाज के, उनके नाम लेकर मामलात को दफन कर देते हैं, बजाय कि सियासी तौर पर मामलात को हल करने की कोशिश करें? सबके सामने ये सूरत। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कराची के मामले को बिल्कुल एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। इसको कई मामलात कराची में चल रहे हैं जहां हम ये कह रहे हैं कि तालिबान एक्टिविटीज भी हैं, जहां हम ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ माफियाज हैं। हाँ, हम ये बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के शहर में जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है,
उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो जो सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो अपने मकासद के लिए पार्टी की मर्जी के बगैर पार्टी का झंडा इस्तेमाल करते हैं कब्जों में, भत्तों में, और फिर जब उनकी लाशें गिरती हैं तो उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। शेला रजा, जिस तरह के आज के दिन वजीर दाखिला सिंध ने इस्लामाबाद में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों के पास हथियार है, कराची में उनके लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके माने हैं कि माफियाज का सिर्फ नाम लिया जाता, यहाँ जंग जो है सब अपनी अपनी बिका की जंग लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसे? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत अर्से पहले जनाब जुल्फकार मिर्जा ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लड़ाइयां हैं, और उस वक्त काफी इस पे जो है लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन उसके बाद हम ये देखते थे कि जब टारगेट किलिंग होती थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बड़ी भी पार्टी है, और वो ये करती थी, दोनों पार्टीज को बिठाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन तरीका यही होता था कि कोई एक पार्टी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर गवर्नर सिंध साहब ने भी बिठाया और ये रियलाइज करवाया और किया कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो इनके कर्ज में है। लेकिन अब जबकि ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मकासद के लिए उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका काम ये नहीं है कि वो अपने कद से कहे कि भत्ते लो, चंदे लो और क्या कहते हैं कब्जे करो। ये जो है ये वर्कर, ये किसी लेवल का, ये जब अपने तौर पर इन चीजों में इन्वॉल्व होता है तो वो पॉलिटिकल फ्लैग यूज करता है। जब पॉलिटिकल फ्लैग यूज करता है और लड़ाई बढ़ती है तो ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट आ जाती है, उसको सपोर्ट आ जाती है। वो मर जाए तो शहीद हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो पकड़ा जाए तो हंगामा होता है, और या ये कह दिया जाता है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं था। तो जब तक ये होता रहेगा इतने बड़े शहर में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का ये किरदार होगा तो इसकी आड़ में जो है माफियाज को जो है तो मोहतरमा बहुत फायदा होगा और फिर ये हालात होंगे। तो मोहतरमा ऐसे सियासी कल्चर को परवान चढ़ाने में जिम्मेदार तो सियासी जमातें ही है ना? नहीं मेरे भाई, जिस जगह जिस मुल्क में इस तरह से डिक्टेटरशिप रही हो और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो जो कि डिक्टेटर्स के साथ भी होती हैं, वो इतनी मैच्योर पार्टीज नहीं होती, और जब पॉलिटिकल पार्टीज को जहां पनपने का मौका न दिया गया हो वहां पे आप मैच्योरिटी की तवक्को नहीं रखते। मोहतरमा तो शेला रजा, हमें जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इस सिस्टम को जो स्टेबलाइज किया जा रहा है, इस साजिश को समझे। मोहतरमा मीडिया से सबसे ये गुजारिश है कि इस साजिश को बेनकाब करें कि ये जो इस तरह का लिसानी तरीके से मारा जा रहा है, इस तरह के हालात किए जा रहे हैं, मोहतरमा शेला रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बोले चारों का मैं दजीर ब्रेक करन की मराकश देना करें।